बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंदोदय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल धन्य धन्य सद्गुरु शुक्ला महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी मोटे कछु बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज आनंद कंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के युगल पदों में कोटि नमन। समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं, आज हमारे आचार्य श्री का जयंती समारोह। आज के दिन अष्टमी है ना, अष्टमी के दिन उनका संसार में प्रभाव आना। अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 23 मार्च 1934 ईस्वी को उनका जन्म और हिंदी तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को आज के ही दिन उनका इस धरातल पर अवतार हुआ था। बचपन से बड़े कुशाग्र बुद्धि के रहे और धार्मिक प्रवृत्ति होने के नाते, माता पिता धार्मिक होने के नाते, जब उन्होंने दसवीं कक्षा में प्रवेश किए, एग्जाम देने की बारी आई। उनको लगा यह एग्जाम संसार के एग्जाम देके क्या करेंगे, हमको उस परमात्मा तत्व को जानना है। उसका महत्व उन्होंने उतना नहीं दिया और वे इनकी सेवा में आ गए 1957 अर्थात 57। संत कहते हैं जो संतों की सेवा करते हैं ना, तो संतों का रंग लग जाता है। सेवा करते करते 1986 तक सेवा की और बन कैसे गए, तो संत की सेवा करते करते संत की तरह ही संत की तरह। 2011 में जब सोमा अधिवेशन था हम लोगों का, अखिल भारतीय अधिवेशन चलता है,
तो वहीं पर एक अद्वैत संस्था के पीठाधीश्वर आकर के उनको महर्षि और परमहंस की उपाधि देकर के विभूषित किया और दूर दूर तक हर जगह जा जा करके संतों को सत्संग का प्रचार। गुरु महाराज उनको बहुत मानते थे। कुछ दिन के लिए चले गए थे आवश्यक काम से कहीं बाहर, आश्रम में नहीं रहने के कारण जिनकी तस्वीर देख रहे हैं तो पूछते थे कि हरनंदन जी कहाँ चले गए, उनको जल्दी बुला दीजिए। तो संत के हृदय में एक व्यक्ति का हर हमेशा उत्पन्न होना आवाज, अर्थात उनको हर हमेशा जानने की इच्छा होना, कहाँ गए उनके न रहने पाना, तो समझिए उस संत का लाल कैसा हो। इसीलिए संत महात्मा कर कहते हैं कि संत जो होते हैं वो संत ही बनाने का काम करते हैं। पारस सोना को बना देता है, भले पारस सोना को बनाता है लेकिन पारस नहीं बना सकता है लोहे, याद रखिए। समझ रहे मेरी बात को? लोहे को सोना बना देना पारस का काम है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। लेकिन संत में एक विशेषता यह है कि वह क्या करते हैं, तो संत ही बना देते हैं। इसीलिए पारस और संत में बहुत फर्क है। तो हम लोग ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोग आज एक महान विभूतिवान के जन्मोत्सव पर या उनकी जयंती हम लोग उपनीत हुए। तो मैं कह रहा था कि संत संत ही बनाते हैं। और आज एक आचार्य पद पर विभूषित हैं, आज उनका 90वां अर्थात 90 वर्ष उनके हो गए, 90 वर्ष पूरे कर गए और बड़े धूमधाम से वहां पर जयंती मनाई जा रही। उन्हीं के उपलक्ष्य पर हमारे आदरणीय शेखर राव ने भी सत्संग रखा कि आज हमारे आचार्य श्री का जन्मदिन है, ये सत्संग आज रखना चाहिए। मेरे मन में भी हो रहा था कि मैं तो बाहर रह गया, फिर भी कैसे वहां पहुंचूं। तो इस बात को मैंने सुना तो बड़ी अंदर से खुशी हुई कि चलो नहीं सही वहां पहुंच पाए, कम से कम यहीं पर मना लें तो अच्छी बात है। तो संतों की जयंती मनाना बड़ा शुभ काम हुआ लगता है। घर में बच्चे हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़े उत्साह से मनाते हैं, लेकिन संत का जयंती बहुत कम लोग मनाते हैं। जो बड़े भाग्यशाली होते हैं वही संत की जयंती को मनाते हैं। तो मैं कह रहा था उनका नाम है हरिनंदन। हरि मतलब परमात्मा, नंदन मतलब संतान। जो हरि का नंदन हो अर्थात परमात्मा का संतान, उसका क्या नाम है? हरिनंदन। संत महात्मा जब कहते हैं कि नाम का ही बड़ा प्रभाव पड़ता है इसको, इसीलिए नाम भी बड़ा सोच विचार करके रखना चाहिए। जितना अच्छा नाम होता है उस अनुकूल अगर थोड़ा सा आचरण हो जाए तो नाम की महिमा बढ़ जाता है। बस मेरे ना, इसीलिए नाम को सुंदर ढंग से रखना चाहिए। पहले जमाने के लोग नाम को अच्छे ढंग से रखते, किसी भगवान के नाम पर रखते। हम लोगों को पता है कहानी, क्या कहानी पता है? कि अजामिल के कई पुत्र हो गए, जिनमें से एक पुत्र का नाम रखा उन्होंने क्या? नारायण। अब उनको लेने के लिए जमदूत आ गए थे। रूप भयावह देख करके स्त्री हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि छोटे पुत्र से बहुत स्नेह हुआ करता है, और उसी का नाम क्या रखा गया था? नारायण। तो
तो उन्होंने भयावह रूप जब देखा तो देखते ही उनको डर लगा और डर के मारे कहा कि नारायण बचाओ मुझे, मेरी परिस्थिति खराब होती जा रही है, मुझे कुछ लेने के लिए आ गए हैं। पुकारा किनको? वहां नारायण को। वो कौन? पुत्र था। लेकिन भगवान ने सोचा कि मुझे पुकार रहा है, तो उन्होंने अपना दूत भेज दिया। अब यहाँ देवदूत में और जमदूत में लड़ाई होने लग गई। जमदूत कहता है कि मेरा है और भगवान के दूत कहते हैं कि मेरा है। दोनों आपस में लड़ाई होने लग गई। अगर तुम्हारा कैसे हो गया? तो तुमने देखा नहीं, मेरे भगवान का नाम लिया है, अरे इसने अपने पुत्र को पुकारा है। तो बड़े प्रेम से कहते हैं वो जमदूत का, भले ही अपने पुत्र को ही पुकारा लेकिन नाम किसका है? मेरे नारायण का, इसीलिए मैं लेकर के जाऊंगा, तुम लेकर नहीं आ सकते हो। और परिणाम ये हुआ अजामिल ऐसे व्यक्ति का उद्धार। तो नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संत महात्मा गण कहते नाम बड़ा सुंदर ढंग से रखना चाहिए। दूसरी बात रह गई या नाम के साथ साथ अगर थोड़ा सा कर्म जुड़ जाए बड़ा अच्छा। भगवान राम को इतना तो प्रेम और स्नेह करते हैं, क्या कारण है? राम शब्द है। राम का अर्थ क्या होता है? रामा रमंती रामा, जो सब में रमन करने वाला वो क्या कहलाता है? राम है। कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? जो सबको आकर्षण करे, उसका नाम क्या है? कृष्ण है। इसलिए नाम का बड़ा असर होता है। सत महात्मा गण कहते हैं कि नाम बड़े सुंदर ढंग से रखना चाहिए। दूसरी बात रह गई यह कि नाम के साथ साथ ये ख्याल रखना चाहिए मेरी संगति अच्छी होनी चाहिए। संगति से भी बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, जाने के क्रम में किसी गलत व्यक्तियों की संगति हो जाए, अगर वो व्यक्ति संजोग से गलत जगह फंस गया है तो हम लोग को फंसा देगा। इसीलिए संगति का प्रभाव बड़ा अच्छा होता है। अच्छे की संगति करेंगे तो अच्छा विचार उत्पन्न होगा, बुरे की संगति करेंगे तो बुरा विचार होगा। इसीलिए संगति बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे का संग करते हैं वैसे का रंग लगता है, सदैव याद रखिएगा इसे। जैसे का विचार लेंगे वैसा आपका विचार हो जाएगा। इसीलिए संगति का प्रभाव जीवन पर आता है। संत कबीर साहब ने कहा संगति से सुख उपजे, संगति से सुख बचता है। उदाहरण रूप में एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक सतोली माँ थी। सतोली माँ पूछते हैं ना आप लोग, दूसरी माँ। तो दूसरी माँ ने मन में ईर्ष्या पाल करके उनको क्या किया, एक चिट्ठी लिखा और कहा कि तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं तुम्हें वहां जाना है। विचार दिया अपना कि पुत्र वहां तुम विश्राम करना जहां जहां इमली का वृक्ष है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दूर में रहते थे, प्रदेश में पिताजी रहते थे। संजोग ये हुआ जहां जहां इमली का वृक्ष था, माँ के कथनानुसार बेचारे विश्राम करने लगे। इमली के रहन सहन में, इमली के खान पान से उनके खून खराब हो गए। खून खराब हो जाने के कारण घर शरीर में पूरा घाव इत्यादि हो गया। दुख दर्द से घर शरीर भर गया। और जब पूरा शरीर दुख दर्द से भर गया तो पिताजी के पास आए। पहुंच गए, देखते हैं हालत बहुत खराब, शरीर अस्वस्थ हो गया। पूछा पुत्र तुम्हारा ये हालत कैसे हो गया? माँ ने कही थी इमली वृक्ष के नजदीक में तुम विश्राम करना, वहीं रहना, वहीं खाना। तो आने में पैदल आ रहा था तो कई दिन जो लग गए, तो इमली वृक्ष के पास बैठना उठना खाना पीना जो हुआ उसी का असर हो गया पिताजी, इसीलिए मुझे इस तरह की बीमारी हो गई। पिताजी समझ गए कि माँ ने गलत भावना से इस तरह की बातें कही। पुत्र था, पुत्र का तो स्वाभाविक सा मुंह आता ही है। पिता कहते कि पुत्र अब देखो, इधर से जब जाओगे ना तुम घर, तो जहां जहां नीम का वृक्ष होगा वहां वहां तुम ठहरना, वहां विश्राम करना, वहां का हवा लेना।
और कभी यदा कदा नीम का पत्ते इत्यादि खा लेना, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पे? तो परिणाम क्या हुआ कि जहां जहां नीम का वृक्ष था, इधर से जाने वक्त नीम वृक्ष के नजदीक में बैठना, उठना, खाना पीना करने लग गया। धीरे धीरे बेचारा वो स्वस्थ हो गया। इसका असर पड़ा संगति का। संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसे का संग करेंगे वैसे का रंग लगेगा। आप बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, अगर आपकी संगति खराब हो गई है तो आप बिगड़ सकते हैं। उदाहरण रूप में एक प्रसंग और सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक महात्मा जी थे, तपस्या कर रहे थे जंगल में। इंद्र को भय हो गया कि महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, कहीं वरदान रूप में मेरा स्वर्ग नहीं मांग लिया। उसने क्या किया, एक चमचमाता हुआ तलवार लाके गाड़ के रख दिया सामने। महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, देखा कि तलवार खूब सुंदर है। उसने कहा किसी का होगा, छूट गया होगा, लेकर के चला जाएगा। संजोग ये हुआ, दूसरे दिन के मन में हुआ, अच्छा देखते कितना इसमें धार, धार समझते हैं ना, क्या बोलता है धार को आप लोग? धारी बोलते हैं ना। तो कहा देखते इसमें कितना धार है। अब धार जब देखने लगा तो धार बहुत था उसमें। कहा अच्छा किसी को अगर रख देते। तीसरे दिन मन में होता अच्छा देखते, डाल को छांट के इतना कट जाता है। एक डाल को काटा तो छट से कट गया। सोचता है बहुत अच्छा तलवार है। मन में आया कि वृक्ष में जो डाल इत्यादि लगा हुआ है इसको छांट देता। काटने में उसको मन लगने लग गया। काटते काटते पूरे जंगल को सफाया कर दिया। अब जो कोई व्यक्ति उस होकर के जाए उसका भी सफाया कर। परिणाम, जो महात्मा था, जो तपस्या कर रहा था, तलवार का संग किया उन्होंने और एक नंबर का हत्यारा बन गया। संत महात्मा जन कहते हैं कि संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इसीलिए संगति को संभाल के रखिए। जो संगति को संभाल के रखता है वो अपना जीवन को संभाल लेता है। शास्त्रकार कहते हैं कि संगति से बहुत सुख आता है। अच्छे की संगति हो जाए तो आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, और कहीं बुरे की संगति हो जाए तो आपके जीवन में दुख आ सकता है। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा संगति अच्छे लोगों को कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छे महापुरुषों का संग कीजिए। अच्छे महापुरुषों में सबसे अच्छे होते हैं जो भजन ध्यान सत्संग करते, उनका संगति अवश्य कीजिए। भजन ध्यान सत्संग करने वाला का संगति एक अलग हुआ करता है, और बाहरी जगत में फंसे हुए व्यक्ति की संगति करने से एक अलग विचारधारा होता है। अब कहेंगे कैसे? पड़ोस में भी कोई सत्संग भजन ध्यान करता है ना, उनका अगर संग करेंगे तो उनका आपको रंग लगेगा। जैसे हम लोग कभी कभी डॉक्टर को देखते तो क्या याद आती है? क्या याद आती है? बीमारी। और कहीं वकील को देखने क्या याद आएगी आपको? केस मुकदमा। आएगी नहीं आएगी याद? संतों ने कहा डॉक्टर को देखने पर बीमारी याद आती है, वकील को देखने पर केस मुकदमा की बात याद आती है, और किसी पंडित जी को देखते तब क्या याद आती है? भगवान याद आती है, नहीं आती है? देखने का प्रभाव ही कितना अच्छा हो गया। संत महात्मा जन कहते हैं कि जैसे को हम देखते हैं वैसे का भी असर पड़ता है। इसीलिए क्या देखना चाहिए? तो संतों ने कहा कि अच्छे महापुरुषों को देखने से आपको भगवान याद आते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि कहीं बस जाए लेकिन संगति अगर अच्छी होगी आपको सुख लगेगा। अगर संगति अच्छी नहीं होगी आप बहुत बढ़िया हैं, आपको दुख लगना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए संगति को सुधार करके चलना चाहिए। तो आज मैं कह रहा था कि हमारे गुरु महाराज के परम प्रिय शिष्य महर्षि हरनंदन परमहंस महाराज का जन्मदिन। गुरु पद के संबंध में आज मैं सुना। गुरु प्रसन्न सर्वोपरि प्रसन्न हुआ करता है। संसार में किसको गुरु कहते हैं? गुरु में दो शब्द होते हैं, याद रखिएगा। गुरु मतलब होता है अंधकार, गुरु मतलब होता है प्रकाश। संतों ने कहा जो अंधकार से प्रकाश में ले चले उसे हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। दूसरी बात ये, गु मतलब होता है गुप्त, अरु मतलब होता है प्रकट।
जो गुप्त चीज को प्रकट करा दे उसे हम क्या कहते हैं? संत सद्गुरु। गुप्त कौन होते जानते हैं? गुप्त कहलाते हैं परमपिता परमात्मा। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, हाथ कम होगा। तो कहा कि गुप्त परमपिता परमात्मा होते हैं, उनका जो दर्शन करा दे समझिएगा तो वे गुरु कहलाते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो गुरु को जानकर करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग कभी कभी बाहर निकलते हैं और पानी पीने की नौबत आ जाए और कहीं सुविधा पानी पीने की नहीं और एक नदी बहती है, उसका अगर पानी पीने को क्या करेंगे? तो संत महात्माओं ने कहा है पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान। बात समझ रही है? पानी को छान करके पीना चाहिए। आज भी राजस्थान में बहुत जगह पानी को छान करके पीते हैं। ठीक है, क्यों पानी को छान के पीते हैं? कि कुआं का प्रथा यहाँ पर था, बोरी भोगी अलग बात है, उसमें कुआं की प्रथा था। तो कुएं में जो कीड़े मकोड़े इत्यादि हुआ करते थे, उससे जो पानी निकालते थे गगरी में, तो छान कर गगरी में डालते थे। इसीलिए यहाँ के लोग बड़े ही विचारवान हुआ करते हैं और बड़े विचारवान करके चलते हैं। इसलिए गुरु करते हैं कैसे? तो कहा छान कर जान करना चाहिए। संतों ने कहा कि जानना मतलब क्या? कहा गुरु को जान करने का प्रयास करना चाहिए। किसने करना चाहिए? गुरु कहते किसको? इसको आज जानना चाहिए। गोस्वामी महाराज कहते हैं ज्ञान कहे अज्ञान विनु, तब विनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण विनु सो गुरु तुलसीदास। उनमें अज्ञानता नहीं हो, उनमें मोह भी नहीं हो, किसी चीज का, किसी पदार्थ का लगाव नहीं हो। ऐसे महापुरुष तो बहुत विरले हुआ करते हैं। और उनकी स्थिति कैसी हो ये भी जानना चाहिए। अज्ञानता तो हो ही नहीं, वो प्रकाश की बात करता हो तो अज्ञानता तनिक भी नहीं, वो शगुन की बात नहीं करता हो, निर्गुण की बात करता हो। ऐसे गुरु बहुत कम पाए जाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा कम से कम इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए। कितना? कहा मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते मित्र, साधन करते मित्र सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान बुझाए समुझाए कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत की स्थिर करते, मैं ही धर जो गुरु सोई सोई गुरु सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते थे। तो कहा कि जो इस गुण को धारण करता है, कौन सा गुण? का मुक्ति का मार्ग जानता हूं। मुक्ति का मार्ग जानते हैं? मार्ग कहते रास्ता, मुक्ति का रास्ता जानते हैं? हम लोगों को यही जानकारी होगी कि शरीर छूट गया, पुत्र ने अग्निदान किया, मुक्त हो गए। लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा, शरीर की मुक्ति भले हो गई लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं। पुत्र के अग्निदान देने से अगर मुक्ति हो गई होती तो भगवान का भजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बस मेरे है ना मेरी बात को। इसीलिए संत महात्मा लोग खोज करके निकाल के कहते हैं कि पुत्र और पुत्री को फर्क होता नहीं है। इसी कारण से कहा जाता है। कारण क्या है कहने का? दोनों की स्थिति है। शरीर को मुक्त करना अलग बात है, जीवात्मा को मुक्त करना अलग बात है। जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना ही मुक्ति कहलाती है। इसका मार्ग जानना चाहिए। ये कौन बताते हैं? संत सद्गुरु बताते हैं। सबको ये बताएंगे, संत सद्गुरु बताएंगे। गुरु संसार में कितने होने मालूम है? संत कबीर साहब कहते हैं मुख्यतः गुरु 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। कौन कौन? तो संत कबीर साहब ने कहा प्रथम गुरु माता पिता, जो रज विरज की दाता। माता पिता अगर नहीं होता तो शरीर मिलता नहीं, मिलता ना। इसीलिए माता पिता प्रथम गुरु कहलाते हैं। प्रथम गुरु माता पिता,
रजबीरज की दाता, दूसर गुरु मन की धाई, गृहवास की बंद छुड़ाई। दूसरे गुरु वे होते हैं जिन्होंने हम लोगों को कुशल पूर्वक संसार में लाया। कौन लाया? जैसे देहात में पहले क्या बोलते थे पता नहीं, आजकल उसको नर्स बोलते हैं। देहात में देखते होंगे माताएं लोगों को जो प्रसव कराने आती थी उसको क्या बोलते हैं? दाई ना, मन की दाई। तो कहते हो वो बड़े सावधानी पूर्वक बच्चे को प्रसव कराने क्रम में बच्चे और चच्चे मतलब माता और बच्चे की नाभि एक रहती है, उसको सावधानी पूर्वक निकालती है और उसको काट के अलग करती है, तो वो दूसरे गुरु कहलाती है, क्योंकि जीवन दान उससे मिलता है उसको। ये दूसरे गुरु कहला गए। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले काम पुकारे ठामा। और तीसरे गुरु वो होते हैं जिन्होंने हमारा नाम रख दिया, श्याम, मोहन, भास्कर इत्यादि। ये नाम रखने वाले कौन हो गए? तीसरे गुरु हो गए। चौथा गुरु जिन शिक्षा देना, जग व्यवहार सबे को चिन्ना, जिन्होंने हम लोगों को पढ़ना सिखाया। ये कितने गुरु हो गए? चौथे गुरु हो गए। पंचम गुरु जी वैष्णव की नाम, राम नाम का सुमिरन देना। कोई आए आपके यहाँ, कोई कुल गुरु थे, आपको राम नाम मंत्र थमा दिए, एक गले में कंठी बांध दिए, या नहीं बांधे राम नाम मंत्र दे दिए। ये कितने प्रकार गुरु हो गए? पांचवें गुरु हो गए। लेकिन का इतने गुरु से काम चलने वाला नहीं। तब करें छठे गुरु भरमगढ़ तोड़ा, दुबधा बेटी एक से जोड़ा। छठे गुरु वे होते हैं जिन्होंने भ्रम को तोड़ दिया। भ्रम समझते हैं? हम लोग के अंदर नाना प्रकार के भ्रम पल रहा है। क्या पल रहा है भ्रम? आज थोड़ा जानना चाहिए। आज भ्रम ये है कि हर एक मस्तिष्क में भ्रम घुसा हुआ है। क्या भ्रम पल रहा है? कभी कभी हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, सोचते हैं मन में यार अगर ये काम नहीं मैंने किया तो हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। ये सब भ्रम है। कहीं कहीं हम लोग गए, मंदिर में कुछ भूल गए चढ़ाने इत्यादि के लिए, अब मन में संशय उत्पन्न हो गया, भ्रम हो गया कि कहीं कुछ हो गया तो गलती तो नहीं हो गई। ये जितने प्रकार के भ्रम पाल करके रखे हैं, इन सारे भ्रमों को तोड़ने वाला जो हुआ करता है वे संत सद्गुरु होते हैं। बात हमारी हुई। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हम लोग के मन में कभी कभी ये, इधर की बात नहीं कहता हूँ, कहीं दूसरे जगह में, जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ, तो झारखंड में आज प्रथा है बलि प्रथा। आप लोग ये प्लेन है वहाँ बलि प्रथा है। वहाँ के लोगों के मन में ये भावना रहती है अगर बलि नहीं दूंगा भगवान कुछ कर देंगे। ये सब जो भ्रम है, इस सब को तोड़ने का जो काम करते हैं उसे छठे गुरु कहते हैं। तीसरी बात, और कुछ बात बता रहा हूं मैं, जैसे मान लिया जाए कोई व्रत आ गया, व्रत नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा। ये सब भ्रम को पाल के जो रखे इसको तोड़ने का उदाहरण रूप में और मैं दे देता हूँ। जैसे हम लोग कभी कभी करवा चौथ करते हैं, किसके लिए करते हैं? बोलिएगा नहीं आप लोग? हाँ बताइए। करवा चौथ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिन भर उपवास रहते हैं और दिखाते क्या है? चंदा मांगो। नहीं, अगर बताइए चंदा उनके जो आयु शुद्ध रहती तो घटता बढ़ता क्यों घटता बढ़ता? अगर घट बढ़ रहा है तो उसको भी तो भय लगा होगा। तो इन सारे भ्रमों से जो ऊपर निकाल दे। किसी की याद रखिएगा, अपनी अपनी आयु अपने अपने लोग लेकर के आए हुए हैं। किसी के व्रत करने से किसी की आयु बढ़ नहीं जाती है और किसी की आयु घट नहीं जाती है। जिनको जितना दिन रहना होगा संसार में उनको उतना दिन रहना है, कोई लेकर के जा नहीं सकता है। उदाहरण में एक प्रसंग सुना देता हूं मैं आप लोगों को। एक इसी संसार में एक छोटा सा बालक के माता पिता को परेशान करते रहता था, गांव समाज में आकर डराते रहता था। वो राक्षस। छोटा सा बालक ने एक व्यक्ति से पूछा
इस तरह परेशान करते हैं, उसका कौन पाए, कैसे कौन मुंह लगाएगा, डरना होता है। कहा वो ये बात है। तो एक अच्छे महात्मा के पास गए, कहा महाराज जी मुझे एक बात बताइए, इस तरह से परेशान करता है कि क्या किया जाए, और उसको भगा दो। आप बहुत शक्तिशाली है, कैसे भगाया जाएगा उसको, मरने का डर सबको लगा हुआ है। महात्मा जी ने कहा देखो जी, जिनको जितना दिन संसार में रहना होता है उतना दिन रहता है, जिनको उसको मार नहीं सकता है। कहा ये बात है। कहा बच्चा छोटा तो था सच में, लेकिन बुद्धिमान था। एक दिन संजोग से वो उधर से आया, माँ उसकी चूल्हा जलाई थी लकड़ी लगा करके, उससे एक डंडा निकाला, ठाकुर लकड़ी निकाला और उसको मारने के लिए दौड़ा। आग से राक्षस भागता था, बहुत जोर से भागा और फिर कभी आया ही। लोगों ने कहा ऐसा क्यों कर दिया तुम? कहा मुझे विश्वास हो गया कि मुझे मारने वाला संसार में कोई नहीं है। क्यों? कि मेरी आयु परमात्मा ने सीमित करके रखा है। तो जिनको जितना दिन संसार में रहना होगा उतना दिन वो रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए भ्रम से निकलने के लिए काम जो कराते हैं उसे हम संत सद्गुरु कहते हैं। तो कहा छठा गुरु भरतगढ़ तोड़ा, दूल्हा बेटी एक से जुड़ा। आज मैं एक बात कहूँ, आप लोग सुनने को तैयार हैं? सुनेंगे आप लोग मेरी बात? सुनिए तब सुनना चाहते हैं। हम लोग किनके संतान हैं? हम लोग सारे परमपिता परमात्मा के संतान हैं ना। देवताओं को किसने बनाया? नहीं बोलेंगे आप लोग? देवताओं को परमात्मा ने बनाया, हम लोगों को परमात्मा ने बनाया। दोनों के माता पिता कौन हो गए? तो देवता और हम लोग क्या हो गए? हाँ, देवता और हम लोग क्या हो गए? भाई तो हो गए, भाई बहन तो हो गए नहीं? भाई कभी पिता तो नहीं कह सकते ना? कह सकते क्या भास्कर जी? कह सकते भाई भाई ही रहेगा, पिता नहीं कहलाएगा। लेकिन सच्ची बात आप लोग बोलिए आज खुल करके, क्या भाई समझ के पूजा करते देवताओं की ईश्वर स्वरूप नहीं? ईश्वर तो है नहीं, इनकी पूजा होनी चाहिए। भाई की पिता की, पिता की पूजा होनी चाहिए ना। तो पिता की पूजा तो कोई नहीं करते। किसकी पूजा कर रहे हैं? हम लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते, देवी देवताओं की पूजा करते। ये बात अट रही है, मेरी बात जच रही है, नहीं जच रही है? हम लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते, किसकी करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वेद कहता है एकम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ दूसरा कोई नहीं है। एकम सविप्रा बहुधा वदन्ति, मैं एक हूँ अनेक हो गया। संत महात्मा तो उस एक की पूजा कर लीजिएगा, फिर पूजा करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात मैं आज कहना चाहूंगा, ईश्वर का दर्शन क्या है पता है? ईश्वर का दर्शन ईश्वर ही बनाता है, सदैव याद रखिए। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर ही बनाता है। हम मंदिरों में गए, पुस्तक पर गए, नहीं न बने, इसका मतलब ये है कि ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। संत कहते हैं कि ईश्वर का स्वभाव है, एक बार अगर दर्शन करेगा तो कोई सा ही बन जाएगा। इसलिए संतों ने कहा ईश्वर को जो एक बार देखता है वही बन जाता है। इसी का सातम गुरु सत शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचाया। सात गुरु संसार में, चेला सत संसार, सतगुरु श्री संसार में कितने प्रकार गुरु हो गए? सात। सात में सातवां गुरु सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है, इसलिए सदगुरु श्री जो भवजन तारेगा। इनकी ताकत कैसी है मैं बताता हूं। हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हो गए, बड़े बड़े महापुरुष हो गए। उन महापुरुषों में एक
समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज महाराष्ट्र में हो गए, मैंने कल परसों लिखा। छत्रपति शिवाजी उनके शिष्य थे। उनके एक शिष्य का नाम था उद्धव। याद रखिए, उद्धव के माता पिता ने उद्धव को चढ़ाया क्यों ये भी जानना चाहिए। कम उम्र में उद्धव के पिताजी का देहांत, उद्धव का जन्म नहीं हुआ, कम उम्र संसार से चले गए। उनका नाम था उद्धव, की मां का नाम था पद्मावती। संजोग से पिताजी का लाहाज जा रहा था, लोग लेके जा रहे थे। स्थिति यह हो गई, समर्थ रामदास जी महाराज नदी किनारे में अपना भजन ध्यान सत्संग कर रहा था। उसमें जलने की प्रथा थी, सती प्रथा थी, ठीक है। तो महिला भी जा रही थी, लेकिन रोती धोती जा रही थी। महात्मा जी ने देखा और देखते ही लाहास तो आगे बढ़ चुका था। महात्मा जी को प्रणाम करती है। महात्मा जी कहते हैं, अष्टपुत्रावती भव। पति का लाश जा रहा है और यह आशीर्वाद करने गया 8 पुत्रों की मां हो। कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, आपका वचन व्यर्थ हो जाएगा। कहा कैसे, मेरे पति का लाश जा रहे हैं और आप मुझे 8 पुत्रों का मां बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कहाँ का नियम है। कहा उसको रोको। रोका, कमंडल में जल था, लिया, छिड़का, उठ करके बैठ गए और दोनों मिलकर के उधर से प्रणाम करने आते हैं। अतः 10 पुत्रावती हो, 2 कितने हो गए, 8 2 10। 10 में प्रथम पुत्र जब उद्धव बने, उद्धव का जन्म हुआ, उनके चरणों में का ये आपके सेवा में है। तो उद्धव उनके जब शिष्य बन गए तो बड़े उच्च कोटि के शिष्य। तो उद्धव भिक्षा मांगने के गए, संसार में मांगते ही एक जगह, ऐसे जगह चले गए बहुत तांत्रिक समझते ना आपको, क्योंकि राजस्थान में कहीं कहीं तंत्र विद्या वगैरह है ना। झाड़ फूक ज्यादा आप लोग करते हैं, इधर लोग करते ही हैं। तो वहां पर क्या हुआ, वो तंत्र विद्या के मर्मज्ञ थे, उसके डर से सारे लोग कांपते थे, भयभीत हो जाते थे। जो जो बात कही उन्होंने कभी भी असत्य नहीं हुई। जिनको जिनको उन्होंने श्रापित किया सबके सब पहुंच गए ऊपर। अब समर्थ रामदास जी महाराज से चिढ़ते थे, ईर्ष्या करते, द्वेष करते। इनके गुरु कैसे हैं, समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य कैसे, समर्थ रामदास जी महाराज का शिवाजी का खातिरदारी और समर्थ रामदास जी खातिरदारी काफी इस ईर्ष्या से जलते। तंत्र विद्या में निपुण होते हुए भी ईर्ष्या और द्वेष से भरे पड़े। जैसे उद्धव गए भिक्षा लेने के लिए, उन्हीं के दरवाजे पर चले गए। जैसे उनके दरवाजे पे गए तो जाते ही कहते, तुम किनके शिष्य हो? कहा मैं समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य हूं। कहा इस इलाका में तुम कहीं भिक्षा नहीं मांग सकते, आज तुम जल्दी भागो। कहने महाराज का वैसे मांगो, यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो बगल में पड़ोसी कैसे आए, जैसे गया उसको क्रोध आया, और क्रोध आकर श्रापित कर देते हैं। कहते तुम कल का उगता हुआ सूर्य नहीं देख पाए, मेरा श्राप है कि तुम कल का उगता हुआ सूर्य नहीं देख पाए। बेचारे भिक्षा लिए आ गए। समर्थ गुरुवान गुरु जो होते हैं, समर्थ गुरुवान का दोष नहीं लगता है, याद रखते हैं, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता उनका कुछ। उधर से लटका करके आ गए। आगे क्या होता, गुरुदेव आज मैंने भिक्षा रूप में मौत मांग लिया, श्राप में मुझे मौत मिल गया है। घर लाना नहीं, बढ़िया से खाओ पहले आराम से। खाया पिया, तब मेरे बगल से कहीं इधर नहीं जाना, मेरे पास ही रहना। ऊपर से नीचे तक चादर ओढ़ लिए और उन तांत्रिक महोदय ने
नाना प्रकार के देवी देवताओं को तंत्र विद्या के सहारे बस करके रखे, माँ काली, माँ भगवती और अन्य राक्षस इत्यादि को बस करके रात्रि काल में सबको भेज दिए। लेकिन आप लोग इस बात को सदैव याद रखिएगा, सबको भेज दिए, भेज देने के बाद उद्धव कहीं गए नहीं, वहीं पड़े रहे। अंत में यमराज आ गए स्वयं लेने के लिए उनको। यमराज का भी दाल नहीं गला और दिन के 9 बज गए। सोए में भीतर से ही कहते हैं समर्थ रामदास जी महाराज कि उद्धव सूर्य निकल गया। कहा जी गुरुदेव दिन के 9 बज गए। कहते तुम मरा नहीं, जिंदा ही है। तो समर्थ रामदास जी महाराज से उद्धव कहते हैं गुरुदेव जो समर्थवान होते हैं उनके सामने किसी की दाल गलती नहीं है, तो मेरी मृत्यु कैसे हो? तो समर्थवान जो गुरु होते हैं, याद रखिएगा, उनके सामने किसी का दाल नहीं होता। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जो ठीक से भजन ध्यान करता है जी, उनको बाह्य जगत के कोई भी वातावरण उनको प्रभावित नहीं कर सकता। ना उनको तंत्र लगेगा, ना मंत्र लगेगा, ना और कुछ उसको पकड़ सकता है। इसीलिए भजन ध्यान करने वाले का शरीर पवित्र रहता है, और जिनके अपवित्र शरीर रहते हैं उन्हीं व्यक्तियों को तंत्र मंत्र की विद्याएं लगती है, और बाकी पवित्र रहने वाले को ये नहीं लगता है। इसीलिए पवित्र रखना चाहिए शरीर। कैसे पवित्र रहेगा? शास्त्र काटक पवित्र रखने के लिए हमें मंत्र जपते रहना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते मंत्र जपते रहना चाहिए और शरीर को पवित्र भाव में सदैव रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं कह रहा था कि गुरु जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कितनी देर पूजा करें जो कि गुरु की पूजा सर्वोपरि कहला जाए। राजस्थान में एक सहजोबाई हुई है, नाम सुने आप लोगों ने? सुने हैं ना? सहजोबाई कहती है राम तजु पे गुरु ना विसारू, गुरु के संग हरि को न निहारू, हरि ने जन्म दियो जन्म माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लई छुड़ाई कियो अनाथा, हरि ने रोग भोग पुरझायो, गुरु ने जोगी कर सबे छुड़ायो। ये कौन करें? सहजोबाई करी। कहती क्या है कि राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। अब क्या कह रही सहजोबाई, सुनना चाहिए। सहजोबाई कहती है प्रभु ने मुझसे आप छिपाए, मुझे छिपा कर रख लिए प्रभु ने, तो संसार को उलझा करके रखे, लेकिन गुरु ने क्या किया? अपने आप को प्रकट करा दिए, लखा दिए कि मैं कौन और तुम कौन। ये गुरु काम करते हैं। उन्हीं की वाणी चंद्रदास जी महाराज की वाणी है, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। कुछ समझ रहे हैं की बात को? क्या कहा? हरि की सेवा कितना वर्ष? 100 वर्ष। और गुरु की सेवा कितना 4 पल करें तो भी न बराबरी वेदन किया विचार, तब भी बराबर नहीं हो सकता है। अब सोचिए कि गुरु की सेवा पल 4 करेगा और हरि की सेवा 100 वर्षों तक करेगा, तब भी बराबर नहीं। क्या 100 वर्ष पसंद है कि 4 पल पसंद है? क्या पसंद है आप लोगों को? इंस्टीट्यूट में रहने वाले से पूछा जाए कि अगर 1 घंटे में 1 लाख रुपया मिले और महीना में आपको 1 लाख मिले, कौन पसंद करिएगा? 1 घंटे वाले को ना, तो आपको 100 वर्ष वाले पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये ख्याल रखिएगा जीवन में कि गुरु की सेवा अगर 4 पल भी कर लिए तो 100 वर्षों का काम करता है। इसी संत महात्मा कहते हैं कि गुरु की पूजा सर्वोपरि पूजा होता है। लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज हो गए थे, उच्च कोटि महापुरुष थे। नेपाल के राजा ने उनको बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो बाहर जेल के बाहर घूमते थे, और फिर देखने आते तो जेल में भी मिलते थे, बाहर भी हैं और जेल के भीतर भी। एक दिन संजोग से क्या हुआ,
जेल के अंदर में इतने घोड़े की लिद्दी हो गए, कोई घोड़ा नहीं था, ऐसे हो गए पूरा पूरा लिद्दी। ऐसे महापुरुष निकल गए जेल से। जब निकल गए तो उनकी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, सुन के हंसी भी आई कुछ कुछ। उनके यहाँ 4 महात्मा आए, समझ रहे मेरी बात की? 4 महात्मा आए, तंत्र मंत्र जानता था, चिमटा रखता, चिमटा समझते हैं ना, चिमटा रखता था। रात के 10 बजे आए। अब रात के 10 बजे आए तो क्या करे बेचारे? महात्मा जी कहते हैं मुझे आज भोजन कराओ जी। कहा महाराज रात में कहाँ से क्या प्रबंध होगा, देहात क्षेत्र था। कहा ऐसे सुनने वाला नहीं है, इसको चिमटा दिखाओगे ना तब सुनेगा नहीं। तो लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं अरे इनको कुछ खिला दो। का कुछ भी नहीं है, ये कह रहे 4 महात्मा के खीर खाएंगे हम। का एक काम करो, ये बगल में एक तालाब है, इससे एक बर्तन से क्या बोलते टोपिया इत्यादि उसमें भर लो, और वो रोड पे चावल नहीं है, रोड पे धुला है गर्दा है वो डाल दो। पानी लिया तालाब का, रोड का गर्दा धुला उसको बोलते हैं, वो लेकर डाल दिया, आग लगा दिया, पक गया। खीर भरपेट खाया उन लोगों ने। कहा देखो तो चिंता का मार दिखाए ना, खूब सुंदर खीर बन गया। अब खीर खाया भरदम, आज की तरह इतना स्वादिष्ट खीर खाया ही नहीं था। अब इतना सुंदर खीर खाने के बाद विचार कर सकते हैं, सुबह जब हुआ, सुबह जब सब कोई सोच गए तो सबके पेट से बालू निकल रहा। तो पूछते हैं भाई लोग, अरे तुम्हारे पेट से क्या निकल रहा है? कहा बालू। कहा तुम्हारे पेट से? बालू। उधर से महात्मा चालू आया, पूछा कि रात में हम लोग खीर खाए तो बालू कैसे निकल रहा है पेट से? कहा भैया मेरे यहाँ चावल और दूध नहीं था, बालू ही खिलाया था, इसी कारण से पेट से बालू निकल रहा है। तो ऐसे सिद्ध महात्मा थे, उनकी वाणी है। उन्होंने कहा प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। मतलब कि प्रथम गुरुदेव देवता कौन होते हैं? गुरुदेव होते हैं। इसलिए गुरु की अगर पूजा हम करेंगे तो सबकी पूजा करेंगे। उपनिषद में आया है यथा देवो तथा गुरु। जैसा देव है, देव से मतलब परमात्मा, देव मतलब परमात्मा का जैसा देव है वैसा ही गुरु है। इसीलिए गुरु और देव में अर्थात परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता है। ये भी उपनिषद में हम लोग पढ़ते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा पढ़ते हैं ना, गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहते हैं हम लोग। तो क्यों कहते हैं? गुरु का नाम ब्रह्मा भी क्यों पड़ा? ब्रह्मा का नाम इसलिए गुरु का नाम पड़ गया कि ब्रह्मा वाला काम गुरु करते हैं, शिष्यों का सृजन करते हैं, सद्ज्ञान का सृजन करने वाला ब्रह्मा कहलाता है, इसलिए गुरु का नाम ब्रह्मा पड़ गया। दूसरी बात, विष्णु पालन करते हैं, तो गुरु भी शिष्यों के अंदर में सद्ज्ञान डाल करके उनका पालन पोषण करते हैं। और तीसरी बात यह है कि शिष्यों के अंदर के दुर्गुण का हरण करते हैं, तो उनका नाम क्या पड़ गया? शिव भी पड़ गया। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। अब रह गई बात, गुरु का वचन कभी टलता नहीं है। संत सदगुरु का वचन कभी नहीं टलता, याद रखिएगा सदैव। बाकी और लोगों का बात टल जाता है, जैसे कई लोगों का। आज हम लोग विज्ञान के मानने वाला ज्यादा है, वैज्ञानिक के आधार पर देखते पंखा इत्यादि चल रहा है, सब विज्ञान का देन है। नहीं, बल्ब इत्यादि चल रहा है, लेकिन विज्ञान के वैज्ञानिक की बात कभी कभी फेल भी हो जाता है, लेकिन संत लोग कभी फेल होता। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। रेदरफोर्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रेदरफोर्ड ने और डाल्टन ने और गोल्डस्टीन और रेदरफोर्ड और डाल्टन ने कहा परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, ये विभाजित नहीं हो सकता। लेकिन रेदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने उससे निकाल लिया और कहा दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर परमाणु का भी
विखंडन किया जाता है। अब बताइए आप लोग कि संतों की वाणी एक तरह तो नहीं रहा, लेकिन संत कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में परमात्मा ने रास्ता बना के रखा है और वो रास्ता प्रकाश और शब्द का है, ये बदलाव नहीं होता। इसलिए संतों की वाणी कभी बदलती नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की बात हो जाती है। जबकि तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है, रेदरफोर्ड को भी, गोल्डस्टीन को भी, डाल्टन को भी, फिर भी बात बदल गए। लेकिन संत जो बोलते हैं, संत का वचन कभी बदलता नहीं है। इसी संत महात्मा कहते हैं कि संतों के बात पर ध्यान देना चाहिए। कहा गया कि जिस प्रकार से लोहा में कभी भी घून नहीं लगता है और सोना में कभी काई नहीं लगती है, वैसे ही संत का वचन है कि ब्रह्मांड भले पलट जाए, लेकिन संत का वचन कभी पलटता नहीं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए, संतों के वचनों पर चलना चाहिए और संतों से सब जुक्ति लेकर के ध्यान सत्संग करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अब छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ यह मैं कि अगर व्यक्ति मनोयोग पूर्वक गुरु के बताए मुताबिक अगर चलेंगे तो निश्चित याद रखिएगा कि सभी देवताओं की आप पूजा कर लीजिएगा। ये कैसे? हम लोग के एक वृक्ष है ना, बगल में बहुत सारे वृक्ष हैं। अगर वृक्ष को हरा भरा अगर रखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? पत्ते पत्ते में पानी नहीं, हरा भरा रहेगा ना? वो नहीं रहेगा। क्या करना पड़ेगा? सर जड़ में देना पड़ेगा पानी, हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से याद रखिए, गुरु के वचनों के अनुसार चल के अगर एक ईश्वर की पूजा करेंगे, जैसे आपने जड़ में पानी दिया, पत्ते पत्ते में पानी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? उसी प्रकार से आप एक ईश्वर की पूजा करेंगे, सबकी पूजा हो जाएगी। उदाहरण देता हूँ, हम आपके संपूर्ण शरीर में रोम रोम में देवता विराजमान है। दो चार का नाम गिनाता हूँ। हमारी जो बायां आंख है इसमें चंद्रमा है, याद रखिएगा। दायां आंख में सूर्य है, नाक में अश्विनी कुमार है, हाथ में इंद्र है, पैर में बावन है। ठीक है, अब थोड़ा आ जाइए, कंठ में सरस्वती है, आज्ञा चक्र में शिव जी हैं, हृदय में शिव पार्वती दोनों हैं, नाभि में भगवान विष्णु हैं, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी हैं, बुधा चक्र में भगवान विष्णु हैं, गणेश हैं और जम हैं। संत महात्मा कहते हैं कि प्रत्येक जगह आपके रोम रोम में 33 कोटि देवतागण विराजमान हैं। इसलिए विचार करना होगा यह कि अगर अपने अंदर के देवता को देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष में, तो आप आंख बंद करिए, केवल यहाँ से ऊपर खड़ा उठिएगा तो सारे देवता आपको दिख जाएंगे अपने शरीर में। लेकिन बाहर में आप नहीं देख सकते। जब तक भीतर में आप नहीं देखेंगे तब तक बाहर में आप देख नहीं सकते। इसलिए हमारे गुरुदेव निकालने की पालकी उन्होंने कहा, देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। सारे संत कहते हैं कि गुरु में सभी देवी देवता विराजमान हुआ करते हैं, इसीलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। अब छोटी सी बात ये बता रहा हूँ, जो कोई गुरु की पूजा कर लेते हैं, इसी राजस्थान में एक संत दाऊदयाल जी महाराज हो गए। सुने आप लोगों ने ना? दाऊदयाल जी महाराज सुंदरदास जी महाराज के गुरु थे। दाऊदयाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, यद्यपि उस समय मुसलमानों का शासन था। उनको जेल में बंद करके रखा था और जेल से बाहर भी घूमते थे और जेल के भीतर भी थे। और उन्होंने ही कहा था कि देखो, परमात्मा सब जगह है, तुम्हारे भीतर भी मेरे भीतर भी है। वो परमात्मा से तिल मात्र कहीं खाली नहीं है। इसे सदैव याद रखना कि तुम हमको बंद करके नहीं रख सकते हो, और नहीं रख पाए। लेकिन उपदेश भी सुना उन्होंने, उनके लिए उनका एक बार अपमान करने के लिए चाहा वो शासक ने, लेकिन खुद इन्होंने एक अपने लिए सिंहासन खुद दीप रूप का बनवा ली।
उधर में जाना नहीं चाहता थे। कहना ये चाह रहा था, उनकी वाणी में है, उन्होंने कहा है कि गुरु कौन कहलाते हैं? वे कहते हैं डूबत रहा भव सिंध में, लोग मोह की धार, जन दरिया सदगुरु तैर मिला, प्रलय में किया होगा। गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुने हैं कि नहीं सुने? सिख पंथ के प्रवर्तक हो गए। उनकी वाणी में है, उन्होंने कहा जे शिव चंदा उगवई, तारा चढ़ई हजार, एते चानन होइदा, गुरु बिन घोर अंधार। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन अंधकार में है, इसीलिए गुरु जीवन में होना चाहिए। हम लोगों ने और महात्मा के भी नाम सुने होंगे। संत महात्मा गणपति कौन बताता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ एक महात्मा और हो गए इसी राजस्थान में, दरिया साहब मरवाड़, सुने होंगे नाम आप लोगों ने उनका? नहीं सुने हैं? मरवाड़ में उनका जन्म हुआ था। उनकी वाणी में उन्होंने कहा है कि अगर जीवन में गुरु नहीं गया है तो उनका जीवन सार्थक नहीं है, इसीलिए गुरु चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए? तो वे कहते हैं कि गुरु वे होते हैं जो शिष्य को उस परमात्मा तक मिलाने का योग उनमें योग्यता हो। तो कैसे गुरु होना चाहिए? तो वे कहते हैं कि उनके अंदर में परमात्मा दिखता हो, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार हुआ हो, ऐसे को संत सदगुरु कहते हैं। सबको संत सदगुरु नहीं कहते हैं। ऐसे संतों के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़े कहलाते हैं। भगवान श्री राम का नाम जानते हैं? भगवान श्री राम जब लंका से घर लौट के आए तो मां कौशल्या पूछती है कि पुत्र तुमने रावण को कैसे मारा? रावण के विषय कौशल्या मां जानती थी पहले से। क्या जानती थी? तो एक बार रावण गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के रावण पूछते हैं कि पितामह मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी कहते देखो दशरथ है अयोध्या में, उनकी विवाह अभी हुई नहीं है, उनकी विवाह कौशल्या के साथ होगी, उनके गर्भ से राम का अवतार होगा, राम का जन्म होगा, वही तुम्हें मारेंगे, उन्हीं की तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण सोचता है ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। गया सबसे पहले कौशल नरेश ने कौशल नरेश को पछाड़ करके हरा करके कौशल्या का हरण कर लिया। तिमिल नाम करके एक मछली था, ये आपका रामायण में याद रखेगा, आनंद रामायण है उसमें एक प्रसंग है। तिमिल मछली को सौंपते हुए संदूक में लाए थे, कहा तुम इसको अपने पास रखना, मैं आता अयोध्या से। अयोध्या गए, सुमंत जी और दशरथ जी जल विहार कर रहे थे, शादी होने वाले ही थे। तो सुमंत और दशरथ को देखा और उनकी नाव को तोड़ करके उस सरयू नदी में डुबा दिया। उसी नाव सरयू नदी के सहारे, टूटी हुई नाव के सहारे आ गए यहाँ समुद्र के किनारे। तो संदूक को खोल करके मछली कहीं जल विहार कर रहे थे, किसी से युद्ध कर रहे थे। तो परिणाम ये हुआ, देखा कन्या को, जान लेते कौशल्या, गंधर्व विवाह किया सुमंत जी, दशरथ जी और कौशल्या उस संदूक में बंद हो गए। संदूक बड़ा था, उसी में बंद हो गए। इन दोनों का काम तमाम करके गए रावण गया तो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछते हैं अब तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी कहते देखो जी मैंने जो कह दिया तो कह दिया, जो मैंने लिख दिया है संसार में मिटने वाला वो नहीं होता है, लेकिन एक मिटता है कौन? तो पार परमात्मा और दूसरे में संत सदगुरु। इन दोनों को ताकत होती है मिटने की आदत। परिणाम ये हुआ कल शादी हुई होगी नहीं तो फिर राम होएंगे नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते कि राम होने की बात को छोड़ दो, दशरथ की शादी हो गई कौशल्या के साथ। तो रावण कहता है कि आप बूढ़े जो हो गए, लगता आप सटिया तो नहीं गए हैं। कहा कैसे? कहा मैं कह रहा हूं शादी हो गई, जाकर तुम देखो। देखता है इतनी मछली से पूछता है कि संदूक कहाँ है, तो निकाल के देता है। तो देखता उस संदूक में दशरथ, कौशल्या और सुमंत तीनों है।
तुरंत तलवार निकाल के मारना चाह रहे थे। ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि रावण छोड़ दो। अगर तलवार लगाया, तलवार के धार से अगर थोड़ा सा खून निकल गया, उसी से राम का अवतार हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए तुम तत्क्षण लंका चले जाओ, चौथे वन में इनको पुत्र होगा, फिर देखा जाएगा बहुत दिन तक तुम राज्य कर सकते हो। रावण डर करके चला गया कहाँ? लंका। वही लंका, लंकेश के विषय में पूछ रही है कौशल्या कि तुमने उस दुरांत राक्षस का वध कैसे किया पुत्र? तो बड़े प्रेम से भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धन मारे। हे प्रभु, मैंने माँ से करें कि हे माँ, मैंने रावण का वध नहीं किया है, गुरु कृपा से मैंने रावण का वध किया है। तो गुरु को भगवान श्री राम वहाँ श्रेष्ठ बता रहे हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि राम कृष्ण से कौ बड़े, वे तो गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। संत महात्मा कहते हैं कि राम कृष्ण को बड़ा तो नहीं है, लेकिन वो भी गुरु के अधीन रहे। अब उनके गुरु तीन तीन थे। किनके? राम के दो गुरु थे, विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ। कृष्ण के तीन गुरु थे, याद रखिएगा। एक का नाम था गर्ग, दूसरे का नाम था संदीपन और तीसरे का नाम था, मालूम है आप लोगों को? दूर्वासा ऋषि के गुरु थे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के। एक दिन संजोग से, आपको कथा सुना रहा हूं थोड़ा सा। एक दिन संजोग से रुक्मणी कहती है कि आप दूर्वासा ऋषि को क्यों नहीं बुलाते हैं, आपके अध्यात्म गुरु है, बुलाना चाहिए। कहा बड़े अक्कड़ महात्मा है, बड़े क्रोधी हैं, उनको लाना बड़ा मुश्किल है। चलिए मैं चलती हूँ। साथ में दोनों गए समुद्र के किनारे में थे। तो कहाँ आए हो? कहा आपको लेने के लिए द्वारिका चलना है। कहा कैसे ले जाओगे? कहा रथ पर। कहा तुम दोनों? कहा मैं और रुक्मणी दोनों पैदल चलेंगे, आपको लेकर चलेंगे, आप रथ पे रहेंगे। कहा चलो। चल दिए। जब रुक्मणी को प्यास लग गई, आप लोग कभी उधर द्वारिका तरफ गए होंगे तो ये दृश्य को जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण के अंगूठा दबा करके मीठा जल निकाला, रुक्मणी को पिलाया। जैसे पिलाया तो दुर्वासा ऋषि देख लिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुमने मुझे पानी पीने के लिए पूछा नहीं, इसलिए मैं श्राप देता हूँ, इस इलाका में 12 कोस तक कहीं भी मीठा जल नहीं मिलेगा। आज भी 12 कोस तक कहीं जाएंगे उस इलाका में मीठा जल आज भी नहीं मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो लेके गए कहाँ? द्वारिका लेके गए। तो कहा क्या खिलाया जाए प्रभु? कहा साधु को तो खीर चाहिए। तो खीर बनाया गया, खीर खाए और जूठा खीर छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ, रुक्मणी से आदेश करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, दुर्वासा ऋषि की पूरा संपूर्ण खीर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लेप दो। और जूठा खीर पूरा संपूर्ण शरीर में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लेप दो। लेकिन तलवा में नहीं ले पा गया, अर्थात तलवे में नहीं ले पाए। भगवान जानते थे तलवे में अगर लेपवा लिया तो मेरा वध होना मुश्किल है, फिर बदला नहीं दे पाऊंगा। हम आप जानते हैं अच्छी तरह से, महाभारत के दरमियान में नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र चला, कहीं एक रोज भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं लगा, लेकिन एक जरा नाम के व्याधा का एक तीर लगा तलवा में और प्राणांत हो गया। मतलब गुरु के जूठे खीर में ये ताकत थी, उनको वज्र के समान बना दिया। तो मैं कहना चाह रहा था यह कि गुरु जो होते हैं वो यह लोग और परलोक दोनों को शुभ बनाते हैं। इस आधार पर कहा कि जीवों को उद्धार करने का द्वार बताने वाला संत सद्गुरु किसी का जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सब संतों। सारे संतों का कथन है कि जीवों का उद्धार का द्वार परमात्मा ने हम आपके अंदर बनाया है। कैसे बनाया वो द्वार, ये जानना चाहिए। हम आप जानते हैं, जो फिजिक्स पढ़े हैं उनको मालूम होगा कि जब दो वस्तुओं को जोड़ते हैं
तो जोड़ने के क्रम में स्पेस रहता है कि रहता है? रहता है नहीं? जोड़ेंगे तो स्पेस नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो हम लोगों को परमात्मा ने जोड़ा है। कहाँ जोड़ा है पता किए कभी? आंख से नीचे को पिंड कहता है और आंख से ऊपर को ब्रह्मांड कहता है। समझ गए? तो जहां से स्पेस रहा है वहीं से परमात्मा ने अपने तक पहुंचने का रास्ता रखा है। यह भेद संत सद्गुरु बताते। ये कैसे निकलेगा भेद? शास्त्रकार कहते हैं अगर आप जानते हैं इस भेद को निकालने के लिए तो वो रास्ता कैसा है? तो जीव का चलने का रास्ता जो है ना, परमात्मा ने प्रकाश और शब्द का बनाया है। संसार भी प्रकाश और शब्द से बना है, याद रखिएगा। संसार का काम किससे करते हैं आप? प्रकाश और शब्द से ही ना। अगर ये दोनों निकल जाए तो काम कर पाइएगा? तो जीव को चलने का मार्ग किससे बना है? प्रकाश और शब्द से, याद रखिएगा। इस संसार को चलाने का मार्ग कैसा है? प्रकाश और शब्द। तो जीव को चलने का मार्ग भी परमात्मा ने प्रकाश और शब्द बनाया है। ये भी जानते हैं आप, विज्ञान कहता है इस सृष्टि के निर्माण में सबसे बड़ा एक विस्फोट हुआ था, कहता है ना। बाइबल भी यही बात कहता है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड, गॉड वाज वर्ड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और ईश्वर ही शब्द था। उपनिषदकार का तो वेद कह रहा है बिना अक्षरम परम बिंदु नादं तस्य परिस्तम सशब्दे चाक्षरे क्षीण शब्दम परम पदम। का संसार का उत्पत्ति का बीज क्या है? बिंदु, याद रखिएगा। हम कोई चित्र बनाते हैं किसके सहारे से? बिंदु बिना उदय किए चित्र नहीं बना सकते। प्रारंभ में क्या आता है? बिंदु। अंत किस पर होता है? बिंदु पर ही, ठीक है ना। संत महात्मा जन कहते संसार की उत्पत्ति का बीज बिंदु। अब बिंदु जैसे उदय करते हैं कोई भी, तो बिना आवाज का बिंदु का उदय नहीं होता है। कलम पकड़ते हैं वाइब्रेशन होता है, भले हम सुन नहीं पाते हैं। घिसते हैं, रखते हैं तो आवाज होती है, सुनाई भले ना पड़े। तो सृष्टि का बीज क्या हो गया? शब्द और बिंदु। संत महात्मा जन कहते परमात्मा का प्राप्ति का मार्ग भी बिंदु और शब्द। संतों ने कहा इन दोनों को जो पकड़ेगा वो एक न दिन स्थूल देह का त्याग करेगा। स्थूल समझते हैं? तो फिजिकल बॉडी का आ गया है। फिजिकल बॉडी को जो नाश करेगा अर्थात जीते जी समाप्त करेगा, तो वे सूक्ष्म शरीर में जाएगा और सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म देवतागण रहते हैं, उनका दर्शन स्वतः हो जाएगा। जैसे उसको पार करे कारण शरीर में जाएगा, ईश्वर का माया रूप का दर्शन आपका हो जाएगा। अब जो माया को पार कर जाएगा वो पार गुण परमात्मा का दर्शन परमात्मा मिल जाएगा। यह गुण आपके अंदर में है, इसीलिए मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा इस युक्ति को जान करके जो करेंगे उनको एक दिन अवश्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। मुक्ति जीते जी मिलती है जी, इसको नोट करेगा सब कोई। मरने पर जो मुक्ति मिलती है इसको असली मुक्ति नहीं कहते हैं, इसमें आवागमन होता है। और जो जीवित अवस्था मुक्त हो जाता है उसे हम मुक्त पुरुष कहते हैं। उदाहरण रूप में इसको इस तरह जान लीजिए, जीवित अवस्था मुक्ति कब होती है, मरने पर कब होती है, इसको जानना चाहिए। शरीर जब छूटता है एक शरीर छूटता है, चार शरीर आपके अंदर में रहता है, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल। ये चार शरीर रहता है, इस कारण से आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब साधना करता है लोग, चारों शरीरों को जो पार कर जाता है तो पार परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संत महात्मा जन इस ज्ञान को अवश्य जानिए। और यह ज्ञान देवी भागवत में वर्णन है। थोड़ा भागवत वर्णन करता हूं मैं। भागवत में कहा गया कि हे देवी तुम शब्दात्मिका हो। कहीं पढ़िएगा आप लोगों ने, उसमें क्या तुम शब्दात्मिका हो और तुम शब्द स्वरूप हो। और जो शब्द स्वरूप को प्राप्त करता है देवी तुम्हारे स्वरूप को जानता है। अब आप विचार कर सकते हैं, हम तो देवी माँ की पूजा तो करने के लिए चले हैं, आज किए भी हैं, लेकिन उनका मुख्य रूप से क्या है? संतों ने कहा उनका मुख्य रूप से शब्द है, और शब्द को जो पकड़ता है वही देवी के स्वरूप को जान सकता है। उनके 9 रूप हुए। 9 रूपों में प्रथम रूप क्या था?
संतों ने कहा कि 9 रूप है, 9 रूपों की पूजा करते हैं लोग, लेकिन जहां तक रूप नहीं है, जहां तक रूप है, जहां रूप नहीं है, वो वास्तविक स्वरूप देवी की कहलाती है। इसलिए देवी की अगर पूजा करना चाहते हैं तो शब्द और बिंदु से कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं ना हम लोग, तो उपनिषद में भगवान शिव ने कहा, योग सिद्ध उपनिषद में कहा है, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सदन सर्वदिनाम। का बिंदु और नाद जो है ये एक लिंग है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, इस शरीर को शिव शक्ति का निकेतन का, निकेतन मतलब, निकेतन मतलब घर, इस शरीर किसका है? शिव शक्ति का घर है। और सभी प्राणियों को इससे सिद्धि मिलती है। किसी का नाम सुने हैंगे कि घर में सिद्धि मिल गई? नहीं ना। सिद्धि जब किसी को कहाँ मिलता है? जब किसी को सिद्धि मिली है तो इस शरीर में मिली है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं ये उत्तम क्वालिटी का मंदिर है। इस मंदिर को जो जानते हैं तो समझिएगा एक न एक दिन सर्वोपरि ज्ञान निकाल लेता है। फिर कहा उन्होंने, बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुआलयम प्रोक्तम संसदेना। बिंदुनाथ महालिंग है और विष्णु लक्ष्मी का ये घर है। इस घर में जो चलेगा उन्हीं को सिद्धि मिलेगी। अर्थात यूं कह लीजिए कि बिंदु और नाग जो है ये लक्ष्मी और भगवान विष्णु है। इसकी जो उपासना करेगा वो व्यक्ति वो लक्ष्मी और भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित और पोषित होगा। इसकी जो उपासना करेगा शक्ति भगवान शिव के द्वारा रक्षित और पोषित होगा। इसीलिए संतों ने कहा इस ज्ञान को अपनाने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। कभी पता किए हैं कि हम लोगों के जीवन में जो पूजा करते हैं भगवान शिव का, 3 पत्र वाला बेल पत्र क्यों चढ़ाते हैं? विचार किए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? कैसे इसकी पूजा प्रारंभ की गई? कैसे बेल पत्र चढ़ाए गए? कहीं पता किए? नहीं किए नहीं, और नहीं जानते, वो पूरा पूरा भरोसा विश्वास है। इसीलिए कभी अगर मौका लगेगा तो फिर सुनाऊंगा कैसे उत्पत्ति हुई 3 पत्र वाले बेल पत्र चढ़ाने से, भगवान शिव कैसे प्रसन्न हो गए, क्या कारण था, किसने पहले पूजा की। इस सब बातों को बाद में मौका लगेगा अवश्य सुनाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि शरीर सुंदर मंदिर है, इस मन मंदिर में जो पूजा कर लेगा तो एक दिन पार्वती परमात्मा को प्राप्त करेगा। इसलिए उपाय क्या हो गया, रास्ता क्या हो गया? बिंदु और नाग ये संत सदगुरु के द्वारा जाना जाता है। इसको जानकर जो करेंगे ये होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ये धौसा ग्राम, धौसा है, दौसा ग्राम, दौसा जिला है कि दौसा जिला में आप लोग आए, सत्संग सुनेंगे, इस ज्ञान का जरूर से जरूर जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मां से प्रार्थना करता हूँ यह अवलोकन शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों को, हमारे शेखर पूरे परिवार के लिए बोल रहा हूँ और आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, संसार विश्व में हो और कुमार विश्व में हो। शुभकामनाओं के साथ मेरे से श्री सदगुरु महाराज की जय। माल्यार्पण।